दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन, आभार। चलिए करें अंत का सुधार हमारे YouTube चैनल ब्रदर सपोर्ट के साथ, जिसके क्रिएटर हैं स्वयं सुनील कुमार। जी हाँ दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी विद कंसेप्ट और थियरी। दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कहीं भी आप लोग रिटेन टेस्ट देने जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आते हैं, या यूँ कहिए कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अब चूंकि फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो पहले जानते हैं फ्लूइड। देखिए, पहले जानते हैं फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? तो मैटर की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। तो इन दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड हो या गैस हो या दोनों का मिक्सचर हो, वो फ्लूइड कहलाता है। अब फ्लूइड कह लीजिए कि इतना सिंपल है, इतना साधारण है कि इसके अंदर कोई जीरो ईगो है, कोई ईगो नहीं है। जैसे एक सिंपल और साधारण आदमी के अंदर कोई ईगो नहीं होता है, किधर भी बुलाओ चला आएगा, जो भी कहो मान जाता है। ऐसे ही सेम इसका ये भी इतने अच्छे होते हैं लोग कि इनका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये जिस भी रिएक्टर या जिस भी वेसल में रखा जाएगा ये उसका शेप ले लेता है। जैसे सिंपल से आप लोग देखे होंगे, पानी हो, अगर वो बाल्टी में रखा हो, यहाँ मान लेते हो, ये जितना दूर रखा जाएगा ये उतना उसका शेप ले लेगा, एकदम बाल्टी के तरह से। या गैस सिलेंडर, गैस है, गैस सिलेंडर में रखा जाता है तो एकदम गैस सिलेंडर के शेप की रहता है, यानी वो उसका शेप ले लेता है। और दूसरी बात, अब अगली बात, फ्लूइड। फ्लूइड और फ्लो। फ्लो मतलब होता है बहाव, यानी फ्लूइड वो ऐसा सबस्टेंस है जो फ्लो करने के लिए एकदम आतुर होता है। मतलब थोड़ा सा भी शेयर फोर्स, अभी मैं शेयर फोर्स कह रहा हूँ, आगे हम लोग जानेंगे शेयर फोर्स क्या होता है। तो फ्लूइड एक ऐसा सबस्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए कहीं इसको, ये एक प्लेन सरफेस है, अगर मान लीजिए ऐसे यहाँ तक पानी भरे हुए हैं, ऐसा सबस्टेंस है कि थोड़ा सा भी अगर आप शेयर फोर्स लगाए नहीं कि जिधर भी शेयर फोर्स आप लगाएंगे उधर फ्लो करेगा। जैसे सिंपल से मान लीजिए लिक्विड है, अगर इसका शेप थोड़ा सा भी इंक्लाइन करिए ऐसे तो पानी इधर से गिरने लगता है। आप लोग देखे होंगे क्या कि केवल थोड़ा सा आप इंक्लाइन कर दिए, थोड़ा सा शेयर फोर्स आप लगाए, एक तरह से लेवल डिफरेंस करके थोड़ा सा शेयर फोर्स लगाए तो पानी गिरने लगा। तो यानी थोड़ा सा भी शेयर फोर्स अगर हम लोग किसी फ्लूइड पे लगाते हैं, जिधर भी लगाएंगे, मान लीजिए शेयर फोर्स इधर लगाने तो इधर फ्लो करने लगेगा। तो यानी फ्लूइड एक ऐसा सबस्टेंस है कि उस पर थोड़ा सा भी अगर हम शेयर फोर्स लगाते हैं तो रेस्ट में नहीं रह सकता, यानी आराम की अवस्था में नहीं रह सकता। तो चलिए इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए फ्लूइड इज वन। ए फ्लूइड एक ऐसा चीज है विच, जो कि कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द शेयर फोर्स। पहला ऑप्शन इसका सही है। चलिए अब जानते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है? वास्तव में पहले यही आप जान लीजिए कि वास्तव में कोई फुल्ली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड नहीं होता है। वाटर को एज ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड माना जाता है, लेकिन रियल में वास्तव में कोई भी फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल नहीं है। लेकिन अब हम लोग जाने कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता क्या है। अगर कोई कहता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो क्या होगा? तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि कोई भी फ्लूइड हो, जैसे मान लीजिए ये कोई वेसल है, इसमें यहाँ तक गैस भरी हुई है, ऊपर से आप एक पिस्टन लगा के इस पे पी प्रेशर लगा के इसको दबा रहे हैं। सपोज करिए अभी ये पी प्रेशर नहीं लगाए हैं, तो इस केस में इसका वॉल्यूम क्या है? मान लीजिए V1 है, ठीक है, V1 है। तो इस केस में, और इसकी जो मास है, मान लीजिए मास बराबर m है, मास m है। तो इस केस में इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास बराबर क्या, डेंसिटी बराबर क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम, हम लोग जानते हैं। तो जब अभी पी प्रेशर नहीं लगाए हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा? डेंसिटी, मास को m से डिनोट कर रहे हैं और वॉल्यूम है V1, ठीक है। अब मानिए कि इस पे पी प्रेशर लगा के इसको आप कंप्रेस कर दिए, मान लीजिए यहाँ तक कंप्रेस कर दिए। वास्तव में यही होता है कि जब भी आप किसी फ्लूइड पे प्रेशर लगाते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती है। तो मान लीजिए पी प्रेशर लगाए तो ये कंप्रेस हो गया। अब इस केस में कंप्रेस होने के बाद इसकी जो वॉल्यूम हो गई वो VT हो गई, V2 हो गया। तब डेंसिटी क्या हो जाएगी? कंप्रेस करने के बाद मास तो वही रहेगा, मास में कोई चेंजिंग नहीं हम लोग किए हैं। अब वॉल्यूम हो जाएगा V2। अब V2 क्या है? V1 इज ग्रेटर देन है V2 के, यानी अब डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो देखिए प्रेशर लगाने पर फ्लूइड की डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई।
मतलब वेरी कर गई। अब ऐसे सिमिलर मान लीजिए एक कोई वेसल है और इसमें वाटर लिया गया है और मान लीजिए कि ये ऊपर से एक पिस्टन लगा रखे हैं और इस पे पी प्रेशर लगा के इसको फिक्स कर दिए हैं। इस प्रेशर को आप चेंज नहीं कर रहे हैं पिस्टन के ऊपर। अब इनिशियली क्या होगा, मान लीजिए इसका वॉल्यूम V1 है, मास m है, तो इनिशियली इसका जो डेंसिटी क्या होगी m/v1 होगी। अब सपोज करिए कि इसको हम लोग फ्लेम देके इसको गर्म करने लगे, गर्म करते करते मान लीजिए कुछ टेम्परेचर दे दिए तो देखेंगे क्या है, ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा क्योंकि प्रेशर फिक्स है। ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो इवापोरेट होकर वेपर फेज में जाएंगे क्योंकि आप टेम्परेचर दे रहे हैं। मान लीजिए कि इवापोरेट होकर इतना मॉलिक्यूल इवापोरेट हो गया तो पिस्टन को यहाँ उठा के कर दिया, ऊपर डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो अब मान लीजिए हो गया V2। इस केस में V1 इज लेसर देन V2 पे, ठीक है। तो इस केस में अब टेम्परेचर देने के बाद जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा m/v2, यानी V2 क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ डेंसिटी बढ़ गई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि वास्तव में हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हम लोग कोई फ्लूइड हो, अगर उसे हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस हो जा रहा है, टेम्परेचर दे रहे हैं तब भी उसकी डेंसिटी चेंज हो जा रही है। तो ये रियल है। लेकिन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहता है कि अगर हम लोग कोई ऐसा फ्लूइड हो जिस फ्लूइड का टेम्परेचर एंड प्रेशर में चेंजिंग किया जाए तो फ्लूइड की जो डेंसिटी हो रो फिक्स रहे तो वो फ्लूइड ही इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहलाता है। यानी सीधा कहने का मतलब है मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर करने के बाद भी उसकी जो डेंसिटी है रो इज फिक्स रहे, वही फ्लूइड क्या कहलाता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहलाता है। मॉडरेट मतलब थोड़ा मोड़ा। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द डेंसिटी इज, यानी किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी होती है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, नॉट अफेक्टेड विथ मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉट अफेक्टेड विथ मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका ऑप्शन सी है। चलिए जानते हैं पोटेंशियल फ्लो। देखिए रियल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पाइप है, कहीं फ्लो, इसमें कोई फ्लो कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए डाया कम करके, यहाँ पे डाया थोड़ा कम किया है, फिर एक्चुअल डाया में ये आ गया। अब मान लीजिए इसमें कोई फ्लो कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है इसमें। तो रियल में वास्तव में क्या होता है, जब कोई फ्लूइड कहीं फ्लो करता है तो उसकी विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो एक दूसरे लेयर को आगे बढ़ने से रोकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि उन लेयर के बीच, अगर लेयर बाय लेयर मान ले एक दूसरा लेयर है तो ये लेयर इसको रोकेगा आगे बढ़ने से, ये लेयर इसको रोकेगा, ये लेयर इसको रोकेगा। तो इस कारण उसमें क्या होता है, जिस फोर्स से वो रोकता है वो फोर्स कहलाता है शियर फोर्स। यानी उसमें क्या होता है, एक फोर्स होता है शियर फोर्स। इसको आगे और अच्छे से जानेंगे। तो कहीं फ्लूइड अगर कोई फ्लो कर रहा है तो वास्तव में उसमें लगता है उनके लेयर के बीच शियर फोर्स लगता है। और दूसरी बात है, अब चूंकि विस्कोसिटी के कारण एक दूसरे को वो कर रहे हैं तो यानी एक फ्रिक्शन होता है उनके लेयर के बीच। फ्रिक्शन के कारण ही शियर फोर्स है। एक तरह से समझिए कि फ्रिक्शन फोर्स ही शियर फोर्स है, फ्लूइड के केस में देखा गया है। तो यानी उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है उनके लेयर के बीच। और तीसरी बात, जब ये कहीं फ्लो करता है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो उसी में घूर्णन करते हैं, यानी रोटेशन करते हैं। तो यानी उनके बीच क्या होता है, रोटेशन होता है। रोटेशन इन मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, रोटेशन होता है। और चौथी बात, एक मान लीजिए यहाँ डाया अधिक है, यहाँ पे थोड़ा डाया कम हो गया है। तो रियल में देखा गया है कि जब फ्लूइड फ्लो होते जाता है तो यहाँ पे चूंकि डाया कम हो गया तो ये फ्लूइड थोड़ा कंप्रेस हो जाता है। डाया के कम होने से कंप्रेस हो जाता है, यानी फ्लूइड क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। तो रियल में ये होता है, कहीं फ्लूइड फ्लो करता है। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है पोटेंशियल फ्लो। तो पोटेंशियल फ्लो क्या है भैया, चलिए जानते हैं पोटेंशियल फ्लो क्या है। सिंपल सी बात है कि
अब कहता है पोटेंशियल फ्लो, ऐसा कोई फ्लूइड हो अगर वो कहीं फ्लो कर रहा हो तो क्या हो, फ्लो कर रहा हो तो उसमें कोई शेयर फोर्स ना हो, नो शेयर फोर्स, नो शेयर फोर्स इन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड, मतलब कोई शेयर फोर्स ना हो। अब जब शेयर फोर्स नहीं है तो शेयर फोर्स क्यों नहीं रहेगा भैया, जब वो फ्लूइड फ्रिक्शनलेस हो, यानी उन फ्लूइड के लेयर के बीच कोई फ्रिक्शन ही ना लग रहा हो, यानी विस्कोसिटी ही ना हो, तभी तो शेयर फोर्स नहीं होगा, यानी वो फ्लूइड क्या हो, फ्रिक्शन लेस हो। अब वो एकदम अच्छे से ये लेयर बाय लेयर, वैसे ये लेयर यहाँ, ये मॉलिक्यूल यहाँ फ्लो कर रहा है तो फिर अगला मॉलिक्यूल इसके पीछे पीछे एकदम मतलब स्ट्रेट लाइन में, यानी उसमें कोई घूर्णन ना हो, यानी वो इरोटेशनल फ्लो हो, इरोटेशनल फ्लो कर रहा हो, यानी उसके मॉलिक्यूल्स के बीच कोई घूर्णन न लग रहा है, यानी फ्रिक्शन लेस हो, शेयर फोर्स हो, ये ना हो, और वो फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, कहीं डाया कम हो गया पाइप का तो वहां पे कंप्रेस ना हो, बल्कि वहां पे वेलोसिटी इसकी बढ़ जाए और जितना फ्लूइड था वो उसको कवर कर ले, यानी वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो। तो ऐसे चीजें हैं वो जहां पे, तो वही फ्लो क्या कहलाता है, पोटेंशियल फ्लो कहलाता है। तो चलिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि पोटेंशियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ, क्या होता है, मतलब कहने का मतलब पोटेंशियल फ्लो क्या होता है। तो भैया इसका सही ऑप्शन है डी, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स विथ नो शेयर। हम लोग देखें कि वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो और नो शेयर फोर्स हो, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच कोई शेयर फोर्स नहीं लगता है, वही पोटेंशियल फ्लो कहलाता है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कहता है पोटेंशियल फ्लो इज कैरेक्टराइज बाय द, मतलब पोटेंशियल फ्लो का चरित्र होता है, क्या होता है भैया, इसका सही ऑप्शन है ये इरोटेशनल एंड फ्रिक्शन लेस फ्लो। हम लोग देखें कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच कोई रोटेशन नहीं हो रहा है और वो फ्रिक्शन लेस फ्लूइड हो, तो ये भी पोटेंशियल फ्लो का ही एक कैरेक्टर है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है ए। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स द, मतलब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेशन रखता है, संबंध रखता है, नीचे जो भी ऑप्शन है उनसे किस से संबंध रखता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स द शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। देखिए देखने में कितना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन से देखिएगा 3-4 क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। उससे पहले इसमें एक टर्म आया है विस्कोसिटी, मैं पहले भी बताया लेकिन फिर से बता देता हूँ। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी किसी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण अगर कोई फ्लूइड कहीं फ्लो कर रहा है तो मान लें कि वो फ्लूइड के लेयर को लेयर बाय लेयर मान लें वो फ्लूइड कहीं फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड अपने उस विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी के कारण एक लेयर जस्ट अपने ऊपर वाले लेयर को फ्लो करने से रोकना चाहती है, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। जैसे मान लीजिए ये कोई फ्लूइड कहीं फ्लो कर रहा है, हमने इसके 2 लेयर दिखाए हैं, मान लीजिए फ्लूइड इधर फ्लो हो रहा है, तो ये नीचे वाला लेयर है, ऊपर वाला लेयर, तो ये नीचे वाला लेयर इस लेयर को अपने तरफ खींचना चाहेगा, समझिएगा बात को, और ये वाला लेयर इसको अपने तरफ आगे तरफ खींचना चाहेगा। यानी कहने का मतलब इन दोनों के बीच एक फ्रिक्शन हो गया, इन दोनों लेयर के बीच, और टोटल वो कितने एरिया के ऊपर हुआ, ये इसकी भी एरिया मान लीजिए है, इसकी भी एरिया ए है, तो कितने एरिया, पहले तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रहे होंगे, समझिएगा बात को, लेकिन कुछ टाइम के बाद का ये फिगर में दिखाया हूं, कुछ टाइम के बाद, और दोनों हाथ का जैसे एरिया सेम है ऐसे दोनों लेयर का एरिया सेम रहता है। तो अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ये वाला हाथ आगे बढ़ गया, ये वाला थोड़ा पीछे हो गया, तो ये टोटल कितने एरिया पे लगा, ए एरिया पे, दोनों के एरिया को। अब और ये दोनों एक दूसरे को रोकने चाह रहे, तो जिस फोर्स से वो रोकना चाहते हैं एक दूसरे लेयर को, उसे बोलते हैं हम, उसे मान लीजिए अगर यह माने तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, विस्कस फोर्स बोलते हैं, समझिएगा बात को, या इसी को बोलते हैं शेयर फोर्स। शेयर का हिंदी आप लोग देखेंगे तो उसका हिंदी होता है टूटा हुआ फोर्स।
टूटा हुआ क्यों? क्योंकि अभी ये हम लोग दो ही लेयर को कंसीडर करके माने हैं, लेकिन जब कहीं फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके पतले पतले बहुत सारे लेयर होते हैं, अनंत लेयर। तो हम लोग इसलिए इसको अब दो लेयर के बीच में शियर फोर्स बोल देते हैं, और चूंकि विस्कोसिटी प्रॉपर्टी कारण है तो इसे विस्कस फोर्स भी बोलते हैं। तो अब समझिए, एक तरह से हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, ए एरिया पे कोई फोर्स लग रहा है, तो ये अगर हम लोग फोर्स बाई एरिया देखें तो ये क्या होता है, एक टाउ, ये होता है एफ बाई ए। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, यानी एक तरह का ये दाब है। एफ बाई ए, फोर्स बाई एरिया इज नोन प्रेशर या दाब। तो इसके अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग कहता क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो शियर स्ट्रेस होता है यानी टाउ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन यानी डी यू बाई डी वाई। अब ये चीज क्या होता है, इसको हम लोग समझे। देखिए ऑप्शन में तो दिया है कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स दैट शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे तो ये चीज नहीं है। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी तो कहता है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। इसी को शियर स्ट्रेन बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी इसी को बोलते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन में तो दिया है कि एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो एंगुलर डिफॉर्मेशन को सिंपली अगर अभी हम लोग फ्लूइड को भूल जाएं, अब मान लीजिए एक लेयर, एक रबर हो और वो किसी फिक्स पे, किसी मेज या किसी मतलब सॉलिड सरफेस पे फिक्स हो, ऐसे जैसे मान लीजिए मैं दिखाऊं रबर, तो अभी इस पे कोई फोर्स नहीं है तो ये अपने एग्जैक्ट पोजीशन में है। लेकिन मान लीजिए इस पे अब फोर्स लगा है, रबर वही है, सेम है, तो क्या हुआ, ये थोड़ा झुक जाएगा। तो जितना झुकता है, जितना कोण, उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिफॉर्मेशन। यही है एंगुलर डिफॉर्मेशन, यानी ये फोर्स लगाने से जितना इसके शेप में चेंजिंग हुआ, जितने कोण का, एंगुलर मतलब कोणीय, डिफॉर्मेशन मतलब विकृति, जितना विकृति हुआ वही दिखता। तो अब चलिए इसी को लिक्विड में जानते हैं। तो लिक्विड में जानने के लिए अब हम लोग मान लेते हैं कोई फ्लूइड की चैनल में फ्लो कर रहा है, तो ये t बराबर 0 टाइम के लिए देखा गया। ये सारे लेयर हैं, लेयर बाय लेयर हैं, फ्लूइड को लेयर के रूप में माना गया, सारे लेयर। तो t बराबर 0 टाइम के लिए देखा गया, तो सभी लेयर क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे, कोई इसके शेप में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे सिंपल सी बात को समझिए, कोई आदमी दौड़ रहा हो और केवल एक फोटो खींच लीजिए, यानी टाइम बराबर 0 के लिए, तो वो जैसे भी मान लीजिए हाथ इसका ऐसा, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन में आएगा, ऐसे एग्जैक्ट। तो वही अभी एग्जैक्ट एक पोजीशन में, क्योंकि t बराबर 0 टाइम के लिए हम लोग देखें। लेकिन अब वही दौड़ते हुए आदमी को भले ही 1 ही सेकंड का वीडियो बनाइए, लेकिन कुछ टाइम के लिए थोड़ा छोटा सा वीडियो बना लीजिए, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो चूंकि वो दौड़ रहा है, तो ऐसे ही सेम अब टाइम बराबर dt टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए देखा गया। तो देखा गया अब चूंकि इधर फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं, तो देखा गया कि ये फ्लूइड के लेयर इस तरह हो गए। तो अब इसमें जो कोण, जितना कोण वो लोग डिस्प्लेसमेंट किए, डिफॉर्म हुआ, उसी को d थीटा से नोट कर दिया गया। अब मान लेते हैं कि ये सबसे निचला वाला जो लेयर है वो u वेलोसिटी से, और ऊपर जाते जाते जो लेयर में वेलोसिटी में जो वो चेंजिंग हुआ और du हो गया। तो यानी u प्लस du माइनस u करेंगे तो u कैंसिल हो गया, यानी du वेलोसिटी से ऊपर वाला लेयर, इस लेयर को, ये लेयर आगे बढ़ रही है। तो अब चलिए निकालते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से कि टाउ यानी शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब इसको शियर स्ट्रेस क्यों कहते हैं, शियर मतलब टूटा हुआ, इसका हिंदी देखेंगे तो टूटा हुआ, और स्ट्रेस बोलते हैं ना, अरे यार भाई IUCL का एग्जाम आ गया है, कभी FM नहीं तैयार हुआ है, STO नहीं तैयार हुआ है, MTO नहीं तैयार, इतना सारे क्वेश्चन पढ़ने, बहुत स्ट्रेस है, कहते हैं ना। तो स्ट्रेस कुछ नहीं, एक तरह का प्रेशर ही है। अब टूटा हुआ शियर स्ट्रेस क्यों बोलते हैं, यानी टूटा हुआ प्रेशर। टूटा हुआ प्रेशर क्यों, सिंपली मान लीजिए मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में तो चिरागन भाई आते हैं। मान लीजिए चिरागन भाई हैं, बहुत झगड़ालू हैं, अब वो गए कहीं बाहर, की झगड़ा हो गया, मार दिया, उसका हाथ बहुत टूट गया, अब घर पे आया। अब ये सोचिए, इस टाइम ये इनको चिरागन समझिए, तो ये टोटल क्या है, टोटल स्ट्रेस अपने ऊपर अभी लिए हैं। लेकिन अब चिरागन भाई क्या कर रहे हैं, अपने मम्मी को बता दिए बात कि मैं अब बाहर गया था, उसको मार दिया, उसका पैर टूट गया। तो ये थोड़ा सा अपना स्ट्रेस इनको दे दिया, अब ये भी टेंशन में आ गई, यानी ये भी स्ट्रेस में आ गई। अब ये गई अपने मतलब पति देव को बता दी, यानी इनके पापा को बता दी।
तो ये भी अपना स्टेज थोड़ा सा डाउन किए। अब ये गए, क्या है, अब ये गए तो वकील को बताया कि भाई कोई केस कचहरी कुछ ना हो, तो वकील से बात करके रखें। और फिर क्या हुआ, वकील क्या किया, उनके दोनों मम्मी पापा को बुलाया, ये टेंशन अपना रिलीज किया। दोनों मम्मी मतलब जिसको चिरागन भाई मारे थे और चिरागन भाई के पापा दोनों लोग आए। अब दोनों लोग आए, कोर्ट में गए, सब सुलह हो गया। तो अब क्या हुआ, ये लेयर फ्री हो गया। यानी कहने का मतलब लेयर बाय लेयर जिस प्रकार से उन्होंने अपना टेंशन रिलीज किया लेयर बाय लेयर, ऐसे ही स्ट्रेस जो इसमें होता है वो डिवाइड होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस, यानी टूटा हुआ स्ट्रेस। अब न्यूटन लॉ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग ये होता है। अब ये जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो ये माइनस du बाई dy होता है। माइनस साइन इस चीज को शो करता है कि जिधर फ्लूइड फ्लो करना चाह रही है उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है। देखिए अगर ये आगे बढ़ना चाह रहा है तो इसके अपोजिट ये लेयर इसको पीछे ठेलना चाह रहा है, यह फोर्स, तो इसीलिए इसको माइनस साइन से शो करते हैं। तो चलिए माइनस साइन हम हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इस म्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, इसी को डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी कोफिशिएंट, या इसी को बोलते हैं प्लेन विस्कोसिटी। प्लेन विस्कोसिटी, इसके कई नाम हैं, ठीक है। इसी म्यू को प्लेन विस्कोसिटी बोलते हैं। अब इतना हम लोग जान गए न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग। अब चलिए जानते हैं, अब इस फिगर में ध्यान दीजिए, तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला था, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। मान लीजिए ये यहाँ से du हाइट तक हम लोग फ्लूइड का लेयर लिए हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया dy हाइट तक, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ जो ट्रेवलिंग किया है वो dx है, थोड़ी सी दूरी, क्योंकि du ऑलरेडी बहुत कम स्पीड है तो थोड़ा सा दूरी इन्हें कवर किया। कितने टाइम में कवर किया, dt टाइम में। अब चूंकि कोण बराबर हम लोग जानते हैं, ये कोण है यानी डी थीटा, कोण बराबर होता है चाप, यहाँ कोण जनरेट हो रहा है, कोण बराबर चाप क्या है, dx। वास्तव में चाप एक कर्व होता है, लेकिन इतने कम दूरी के लिए हम लोग देख रहे हैं कि वो उसको एक आप स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा एक वो खींचा गया और छोटी सी दूरी उसमें लिया जाए तो एक सीधा लाइन ही होगा ना, इसलिए यहाँ पे एक सीधा लाइन माना गया। तो कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, कितने हाइट से ये चीजें वो हो रही हैं, तो dy, ठीक है। कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या से हो गया। अब dx दूरी कितने टाइम में और कितने स्पीड से तय किया गया है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, तो dx बराबर क्या होगा, dx दूरी बराबर होता है स्पीड गुणे टाइम। अब कितने स्पीड से, यानी dy स्पीड से। नीचे वाले लेयर का u स्पीड है, ऊपर वाले का u प्लस du। तो अब इन दोनों का स्पीड का अंतर निकालेंगे तो ये u माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, du यानी स्पीड कितना है du, और टाइम कितने टाइम में लिया गया है, dt। तो dx का मान 1 में रख दीजिए। और नाउ dx वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, यहां से मान रखेंगे, क्या होगा, तो d थीटा बराबर हो जाएगा dx बराबर du इंटू dt बाई dy। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो d थीटा और dt नीचे आ जाएगा बराबर du बाई dy। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, d थीटा को हम लोग क्या बोले थे, एंगुलर डिफॉर्मेशन बोले थे। अब उसको टाइम से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन हो गया, समझिएगा। और ये डी वाई को ही हम लोग क्या बोले थे, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोले थे, या शेयर स्ट्रेन बोले थे। तो अब यही हो गया, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के बराबर हो गया। तो अब इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, टाउ बराबर म्यू डी थीटा बाई डी टी, या बराबर म्यू डी यू बाई डी वाई, इसके बराबर हो गया। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेशन लगता है शेयर स्ट्रेस और
रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ये टाउ बराबर हो गया इतने के, या इसी टाउ को फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ बराबर, हम लोग ये भी देखें टाउ बराबर है, टाउ एक प्रकार का प्रेशर ही है, और वो प्रेशर का बाल कितना होता है, अगर हम लोग इस लेयर का एरिया ही माने सारी लेयर का, तो एरिया यही होगा, और उसमें उन लेयर के बीच जो है फोर्स लग रहा हो, कितना लग रहा हो, एफ, यानी विस्कस फोर्स एफ हो, तो टाउ बराबर होता है एफ बाई ए के, या यही बराबर होता है म्यू डी यू बाई डी वाई के, या यही बराबर होता है म्यू डी थीटा बाई डी टी के। ये हम लोग फाइनली फाइंड आउट कर लिए। इसको क्या बोलते हैं, शेयर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बोलते हैं, या वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। और ये क्या है, विस्कस फोर्स का ये, या शेयर फोर्स का ये एरिया ऑफ लेयर है, और ये टाउ शेयर स्ट्रेस है। तो ये फाइनली निकल के आता है। अब चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज, यानी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है। तो हम लोग अभी जाने हैं कि टाउ बराबर है एफ बाई ए, और यही बराबर है म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई के। अभी जस्ट हम लोग देखें, जहाँ एफ क्या है, शेयर फोर्स का ये, या विस्कस फोर्स है, ए क्या है, एरिया ऑफ फ्लूइड लेयर है, म्यू को ही क्या बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, या प्लेन विस्कोसिटी बोलते हैं, प्लेन विस्कोसिटी, या इसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। इसके भिन्न भिन्न नाम है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी विकृति बताइए, डायमेंशन। तो सिंपल सी बात है, अब म्यू बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, म्यू बराबर लिख सकते हैं एफ इंटू डी वाई बाई ए, नीचे ही रहेगा इंटू डी यू। एफ क्या है, एफ एक प्रकार का फोर्स ही है, और फोर्स बराबर क्या जानते हैं हम लोग, मास गुणे एक्सेलरेशन, यानी मास को केजी में लिखें, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ये बदल जाएगा, यानी म्यू बराबर सबकी यूनिट लिखिए, तो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ये एफ का। और डी वाई क्या था, ग्राफ में हम लोग देखे थे, डी वाई क्या था, हाइट ऑफ फ्लूइड, जो फ्लो कर रहा था, जो हम लोग लिए थे उसकी हाइट ही तो थी, हाइट यानी कि एक लेंथ ही है, यानी ये मीटर हो जाएगा। ये ऊपर के हो गए, नीचे ए एरिया है, फ्लूइड एरिया मतलब मीटर स्क्वायर है, और ये डी यू है, यानी एक प्रकार का वेग क्या है, स्पीड ही था ऊपर वाले लेयर का और नीचे वाले लेयर का, जिस यू क्या था, यू प्लस डी यू था, ये नीचे यू था, तो ये डी यू स्पीड से ही तो आगे बढ़ रहा था, यानी स्पीड है, यानी मीटर पर सेकेंड, यानी बराबर। यहां से इसको लिख सकते हैं, सब अरेंज कर लीजिए, केजी ऊपर का ऊपर लिख लीजिए, मीटर ऊपर हो जाएगा, और ऊपर क्या जाएगा, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या क्या बच जाएगा, नीचे मीटर स्क्वायर और मीटर, और यहाँ से सेकेंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब सब मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड से पावर इसका कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बच गया, केजी मीटर इंटू सेकेंड। अब यानी म्यू बराबर बच गया केजी मीटर सेकेंड। अब इसकी डायमेंशन बतानी है, तो हम लोग जानते हैं जब भी डायमेंशन बताया जाता है तो मास के लिए हम लोग डायमेंशन का टर्म यूज करते हैं, मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, इंटर में पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ से म्यू की जो डायमेंशन हो जाएगी क्या हो जाएगी, मास के लिए एम और लेंथ के लिए एल, तो एल ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड टाइम के लिए टाइम के लिए टी, तो यानी टी इनवर्स हो जाएगा। तो म्यू की जो डायमेंशन हो जाएगी एम एल इनवर्स इंटू टी इनवर्स, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइज इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रोक। तो हम लोग जाने क्या, देखिए हम लोग जानते हैं
हम लोग जानते हैं म्यू बराबर kg पर मीटर पर सेकेंड। ये एसआई पद्धति में मात्रक है, एमकेएस पद्धति में म्यू की यूनिट है। और म्यू की यूनिट सीजीएस पद्धति में लिखी जाए तो सीजीएस पद्धति में ये क्या हो जाएगा, केजी ग्राम में हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर में हो जाएगा, टाइम तो सेकेंड में ही रहेगा, नहीं बदलता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं पॉइज। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी की सीजीएस पद्धति को मात्रक को हम लोग पॉइज बोलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइज इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रोक। अब चलिए जानते हैं स्ट्रोक क्या होता है। तो स्ट्रोक जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो चलिए भैया जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ म्यू एंड रो, यानी जो फ्लूइड हम लोग लिए हैं उस फ्लूइड की जो विस्कोसिटी हो या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी हो, उसके अगर डेंसिटी से हम लोग भाग दे दें उसमें तो वो बदल जाता है काइनेमेटिक, वही कहलाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अब और इसी काइनेमेटिक विस्कोसिटी के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट कहलाता है स्ट्रोक। तो भैया अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉइज इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रोक बाय विच, मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में से किससे। तो पॉइज यानी म्यू क्या है, म्यू यानी पॉइज क्या है, सेंटीमीटर स्ट्रोक। अब इसको किस चीज से आप भाग देंगे कि वो स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हमें जानते हैं कि डेंसिटी से हमें भाग देना पड़ेगा। तो अब चूंकि ये सीजीएस पद्धति में है तो सीजीएस पद्धति की डेंसिटी से उसको भाग देंगे, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको सीसी भी बोलते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्वर्ट स्ट्रोक में। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है कि पॉइज कन्वर्ट किया जाएगा डिवाइडेड बाय डेंसिटी, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब चलिए इसी टॉपिक से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और फ्लूइड की, उसी फ्लूइड की डेंसिटी का रेशियो ही कहलाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट यहाँ से हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं। तो यूनिट क्या होगा, तो ऊपर क्या है ग्राम और सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, ये नीचे के ऊपर चला जाएंगे, यानी ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और नीचे क्या बच जाएगा ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये सेंटीमीटर से ये कैंसिल होगा, 2 बचेगा। तो यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, यानी सीजीएस पद्धति में काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो अब इसकी डायमेंशन यानी विकृति, तो यानी डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर है, एक लेंथ ही है और लेंथ को हम लोग एल से यूनिट करते हैं, यानी एल स्क्वायर हो जाएगा। और एस सेकेंड यानी टाइम है, टाइम को हम लोग टी से यानी टी इनवर्स हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो जाएगा एल स्क्वायर और टी इनवर्स। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है कि ऑप्शन बी, एल स्क्वायर इंटू टी इनवर्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर कि विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे किसी लिक्विड की विस्कोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। हम लोग देखें क्या, जैसे मान लीजिए कोई चैनल है, इस पे फ्लूइड है, फ्लूइड को लेयर बाय लेयर देखें, ये मान लीजिए फ्लो कर रहा है। तो क्या होता है जब फ्लूइड फ्लो करता है तो अपनी विस्कोसिटी प्रॉपर्टी के कारण वो फ्लूइड एक दूसरे, ये वाला फ्लूइड इसको रोकना चाहेगा आगे बढ़ने से, वाला इसको, ये वाला इसको। तो ये वास्तव में होता क्या है, इसको डीप से जानते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये लेयर में जितने भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं सेम वही इसमें भी वही मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब सेम है, एक ही फ्लूइड होगा। मान लीजिए वाटर है तो वाटर का ही लेयर होगा सब। तो होता क्या है कि एक कोहेशन फोर्स होता है, कोहेशन फोर्स के कारण, अब सबसे पहले जानते हैं कोहेशन फोर्स क्या आता है। तो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच, जैसे मान लीजिए पानी है तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स
यानी सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स कोहेशन फोर्स कहलाता है। सिमिलरली अब मान लीजिए पानी है, पानी का एक ड्रॉप है, एक गिलास है, ग्लास के ऊपर है, तो अब पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? एडहेशन फोर्स। एडहेशन फोर्स। तो हम यहाँ कोहेशन फोर्स समझते हैं। तो कोहेशन फोर्स सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को कोहेशन फोर्स बोलते हैं। तो वास्तव में विस्कोसिटी होती क्यों है? एक कोहेशन फोर्स के कारण ही होती है। अब इसको लेयर बाय लेयर मान ली है, तो मान लीजिए इस लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वही मॉलिक्यूल्स सिमिलर मॉलिक्यूल्स जहां भी होंगे तो इनके बीच कोहेशन फोर्स लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए इसको आप गर्म करेंगे तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इवापोरेटर को ऊपर चले जाएंगे, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हर एक लेयर पे कम हो जाएंगे। जो भी लेयर पहले रहे होंगे कम क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि वो इवापोरेट होके यानी गर्म होके वेपोराइज होके ऊपर चले जा रहे हैं। तो भैया जिसके वजह से फोर्स लग रहा था, विस्कोसिटी जिसकी वजह से ज्यादा थी, अब जब वही खींचने वाले कौन थे? मॉलिक्यूल्स ही थे। और मॉलिक्यूल्स ही नहीं रहे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए होता क्या है, जब भी टेम्परेचर किसी लिक्विड का बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी डाउन होती है, साथ ही साथ सरफेस टेंशन भी डाउन होता जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी लिक्विड का विस्कोसिटी क्या होगा? डाउन चला जाएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर रहा क्वेश्चन है, फॉर वाटर व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेज द विस्कोसिटी, मतलब वाटर के केस में जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी टेम्परेचर पे चाहे कोई भी लिक्विड हो उसका इवापोरेशन होता ही रहता है। जैसे सिंपली आप लोग क्या है, पानी लीजिए, उसे बॉयल कर रहे हैं तब भी इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है। अब वो बॉयल करते करते उसे 100 डिग्री से कम लाइए, 80-50, तब भी देखते हैं आप कुछ वेपर निकलता रहता है। अब ठंडा करते करते 0 डिग्री टेम्परेचर से नीचे ला दीजिए, जब वो बर्फ बन जा रहा है तब भी देखिएगा बर्फ में से भाप निकलता है। तो यानी किसी भी टेम्परेचर, ईच एंड एवरी टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का इवापोरेशन हमेशा होता ही रहता है, ये आप लोग जान लीजिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ईच एंड एवरी टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का इवापोरेशन होता ही रहता है, यानी कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं है जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का इवापोरेशन रुक जाए, नहीं, कोई भी ऐसा टेम्परेचर नहीं है। तो मान लीजिए इनिशियली हम 25 डिग्री पे एक वाटर लिए हैं, तो इस पे भी कुछ वाटर के वेपर थोड़ा ही सही लेकिन होंगे। ये लिक्विड फेज को शो कर रहा है, ये वेपर फेज। अब मान लीजिए हम इसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, एक पिस्टन लगा के पी प्रेशर लगा, इस सब प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो अब इस फ्लूइड को लेयर बाय लेयर माने तो क्या है, विस्कोसिटी क्या है? लेयर पे, इस लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं और इस लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस लेयर पे जो तो इनके बीच कोहेशन फोर्स लगता है, हम बताए हैं। तो अब जब क्या होगा, जब प्रेशर लगाएंगे तो ये वाला वेपर फेज वाला मॉलिक्यूल लिक्विड में इंटर करेगा। तो मान लीजिए ऊपर वाला सबसे लेयर है, तो ऊपर गैस फेज का मॉलिक्यूल जब इंटर करेगा लिक्विड फेज में, क्या होगा? लिक्विड फेज में टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा, यानी लेयर बाय लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स पहले थे वो डिस्टर्ब होंगे, यानी इस एक लेयर पे टोटल जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था वो उतने मॉलिक्यूल्स नहीं रह जाएंगे, कुछ नीचे कुछ ऊपर, यानी इसमें टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा। यानी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो पहले कोहेशन फोर्स पे टोटली लगी थी और उसी कोहेशन फोर्स के कारण इसमें मैक्सिमम विस्कोसिटी थी, तो अब वो मॉलिक्यूल्स टर्बुलेंस क्रिएट करने लगे हैं, यानी इरेगुलर इसमें मोशन होने लगा है। तो उसकी वजह से क्या होगी, शुरू में विस्कोसिटी इसकी गिर जाती है, शुरू में विस्कोसिटी इसकी डाउन होती है। लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ाते मान लीजिए पिस्टन यहाँ ला दिए, टोटली जो वेपर फेज का जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो लिक्विड फेज में आ गए, कंडेंस हो गए। अब टर्बुलेंस इसमें स्टेबल हो गया, टर्बुलेंस नहीं है, मतलब रोटेशन नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच। तब क्या होगा, अचानक फिर विस्कोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अभी तक तो विस्कोसिटी केवल मॉलिक्यूल्स के कोहेशन फोर्स के कारण था। अब आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिए, यानी उस पर दाब लगा दिए एक्सटर्नल, तो अब और ऊपर वाले लेयर को नीचे वाला लेयर और नहीं आगे बढ़ने देगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी फॉर वाटर के केस में जब प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे तो पहले उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, फिर फर्दर इंक्रीज होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन डी सही है। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इन आइडियल फ्लूइड इज,
मतलब एक आइडियल फ्लूइड होता है, क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं आइडियल क्या होता है। आइडियल किसे कहते हैं? आइडियल हर एक केस में देखा जाता है। तो आज एक अच्छे से समझ लेते हैं आइडियल क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ह्यूमन है, कोई भी ह्यूमन है, तो क्या है, ह्यूमन कार्य करता है तो उसको क्या लगती है? थकान लगती है, भूख लगती है, उसको नींद आती है। तो ये जनरल सबके अंदर होता है। लेकिन उसी में से मान लीजिए कोई आदमी ऐसा हो जो खाना ही ना खाता हो, उसको थकान ही ना लगता हो, वो सोता ही ना हो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन मान लीजिए उसी में कुछ कोई लोग ऐसे हों, तो उसे क्या बोल दिया जाएगा? उसे ही आइडियल आदमी बोल दिया जाएगा, क्योंकि जो सबके अंदर चीजें होती हैं वो उस आदमी के अंदर नहीं हो रहा है। तो वास्तव में जैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, वैसे वास्तव में कहीं पॉसिबल ये चीजें नहीं होती है। कोई भी चीज जहां आइडियल बोली जा रही है वो आइडियल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैसा नहीं हो सकता। लेकिन मान लिया जाता है कि ऐसा अगर हो, तो ऐसे फ्लूइड के केस में अब एक क्वेश्चन कह रहा है कि इन आइडियल फ्लूइड इज, एक आइडियल फ्लूइड होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं किसी भी फ्लूइड में क्या होता है। जैसे मान लीजिए फ्लूइड हो, मान लीजिए कोई गैस भरा हो, इसमें पिस्टन लगाया, दाब दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा, यानी उसकी वो कंप्रेसिबल होता है। हर एक फ्लूइड क्या होता है? कंप्रेसिबल होता है। हम जानते हैं किसी भी फ्लूइड में कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी इसमें जो भी प्रेशर लगाओगे तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो चेंज होती है। ठीक है, पहला हम लोग जानते हैं एक एक्चुअल फ्लूइड में। और दूसरा हम लोग जानते हैं जब भी फ्लूइड कहीं कोई फ्लो करता है तो उसके अंदर क्या होता है? फ्रिक्शन लगता है। क्या होता है? फ्रिक्शन लगता है। उसके अंदर क्या होता है? शेयर फोर्स होता है या विस्कस फोर्स होता है। जब भी कहीं मान लीजिए फ्लूइड है, अगर कहीं फ्लो कर रहा है, तो जब फ्लो करता है तो उसमें रोटेशन होता है। ठीक है, समझिए बात। तो यानी उसके अंदर क्या है? रोटेशन इन मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है? रोटेशन होता है जब भी कहीं वो फ्लो में होता है। हम लोग क्या देखें, वो फ्लूइड कंप्रेसिबल होता है, उसके अंदर फ्रिक्शन होता है, शेयर फोर्स होता है, रोटेशन होता है। लेकिन अब ये तो हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी फ्लूइड के अंदर ये चीजें होती हैं। लेकिन अगर यही चीजें ना हो, यानी कहने का मतलब वो इनकम्प्रेसिबल हो, यानी कंप्रेसिबल ना हो, इनकम्प्रेसिबल हो, यानी इनकम्प्रेसिबल हो, कोई फ्लूइड ऐसा हो इनकम्प्रेसिबल हो, फ्रिक्शन लेस हो, फ्रिक्शन हो रहा है लेकिन अब फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन लेस हो, यानी ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, इरोटेशनल हो। ठीक है, उसके मालिक और विस्कस फोर्स कोई ना हो, यानी विस्कस लेस हो, यानी विस्कस लेस हो, विस्कस फोर्स या शेयर फोर्स हो या विस्कस लेस हो। तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी फ्रिक्शन लेस एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है।